तो बात है कुछ 1 महीने पहले की, मैंने एक टीटी की वीडियो डाली थी जिसमें टीटी बदतमीज़ी कर रहा था। हालांकि उसने कैमरे को देख के थोड़ा सा आप करने लगा, तो उसके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ और लोग हैं, वो लोग उसकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, मुझे भर भर के गालियां मिल रही हैं। कुछ लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं न्यूट्रल तरीके से कि आप मतलब विकलांगता का फ़ायदा उठा रहे हो या क्या है, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम इसको क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष शर्मा ब्लॉग्स। तो भाई लोग, बात है जनवरी के महीने की, लास्ट चल रहा था और मैं जा रहा था केरला अपने इलाज के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ट्रीटमेंट चलता है केरल में आयुर्वेदा का, तो उसी के लिए मैं जा रहा था। और मेरा बन गया था रेलवे का पास, पहली बार बना था उसी टाइम पे। तो मैंने सोचा कि रिजर्वेशन मेरे को मिला नहीं था, तत्काल में जाना था। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं हो रहा तो क्या हुआ, जब हमारे लिए गवर्नमेंट सीट देती है, डब्बा अलग से देती है, तो उसी से चले जाते हैं। तो मैं भाई ग्वालियर पहुंच गया। वहाँ पहुँच के मैंने जो डिसेबिलिटी वाली टिकट होती है वो ख़रीदी। अप्रॉक्सीमेट 155 रुपये की पड़ी थी, और मैं उसका आपको सबूत भी दूंगा, है ना, क्योंकि मैंने वीडियो के एंड में उसकी बात भी की थी कि मेरे को कितने रुपए लगे। गाइस, आशा करता हूँ हमारी आपको ये ट्रेन जर्नी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कितना खर्चा आया यहाँ तक आने का। भाई ट्रेन में आया हूँ जनरल बोगी में, और मेरा डिसेबल कोटा होता है तो 75% ऑफ रहा है, यानी कि नॉर्मल जो पैसे लगते हैं वो 600-700 रुपये लगते हैं जनरल का, और मेरा जो लगा है वो अप्रॉक्सीमेट लगा है 155 रुपीज़। जो लॉन्ग वीडियो है आप लोग देखते नहीं हो, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए ये वीडियो बन रही है। भाई होता क्या है कि भाई मैं गलती से ना ट्रेन में पीछे की जगह पे आगे की साइड चढ़ जाता हूँ, और हम ट्रेन के सबसे फर्स्ट वाले इंजन मतलब इंजन की साइड पहुँच गए थे। तो वहाँ से जब ट्रेन चलने लगी तो हम पहले वाले ही डब्बे में चढ़ गए वहाँ से। अब वो घिसटते घिसते इसको ढड़काते हम लास्ट तक आए, थक गए बहुत ज़्यादा। तो ये जनरल बोगी जो होती है लास्ट वाली, इसमें बैठे रह गए। अभी जाके मतलब जैसे झांसी पे ये रुकेगी तो आगे जाके हम अपनी वाले उसमें पहुँचेंगे। तो फाइनली अभी हम पहुँच रहे हैं, और बाकी की कथा कहानी जो भी है वो अपने डब्बे में अपनी सीट पे बैठ के फिर ढंग से बात करेंगे आपसे। बने रहिए वीडियो के साथ। तो भाई फाइनली हम अपनी डिसेबल बोगी जो होती है दिव्यांग जन की, उसमें पहुंच गए। काफ़ी बड़ी है वैसे, कुछ ट्रेन में खाली 4 सीटें होती हैं। ये इसके ऊपर ये साइड में थोड़ा बहुत बैठने के लिए होता है, और सीधा सा एक मतलब बड़ा सा बाथरूम होता है ना। आज बैंड बज गई हमारी, पूरी ट्रेन नाप दी हमने चलते चलते 2-3 बार। और जो डिब्बा होता है डिसेबिलिटी वाला वो पीछे होता है, दिव्यांग वाला। तो भाई मैं धीरे धीरे करके आगे के डब्बे से पीछे की साइड जा रहा था, और वहाँ पहुँचते ही मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि भाई ये डब्बा फीमेल वाला है कि डिसेबल लोगों के लिए है। और फीमेल वाले में कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि भाई मैं पहली बार चढ़ा था, और दूसरी बात ये कि उसमें कोई भी फीमेल थी ही नहीं, पूरा डब्बा खाली था। तो मैं चढ़ गया, किसी ने रोका टोका नहीं, तो मैं उधर ही जाके सो गया। रात में वहाँ पे लेटा हुआ था, तो एक लड़का था वहाँ पे जो कि गोरखपुर से बातचीत हुई तो पता चला कि वो कोयम्बटूर जा रहा था लेबर वर्क करने के लिए, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं लोग, उसके लिए वो जा रहा था। हिंदी वाला था और हमको 2 दिन सफ़र करना था, और वो वहाँ तक जा ही रहा था, तो उससे बातचीत होती गई तो थोड़ा सा जुड़ा हो ही जाता है रास्ते में। तो रात में 1-1.5 घंटे उससे बात हुई और हम लोग सो गए। सुबह जब मैं जागा तो नागपुर स्टेशन पर ये टीटी भाई साहब आते हैं, और ये सबसे कहते हैं एकदम से कि भाई पैसे निकाल, तू भी पैसे निकाल, तू भी पैसे निकाल, इस तरीके से। तो मैंने इनसे बोला भैया मैं क्यों पैसे निकालूं, मेरे पास टिकट है। बोले टिकट तो है लेकिन तू लेडीज़ है क्या, ये लेडीज़ डब्बा है। हमने कहा सर हम डिसेबल हैं, हमें ऐसी दिक्कत है। तो बोलते ठीक है तू लेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को वो छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो एक और लड़का था उससे बोलते तू निकाल, पैसे निकाल। तो वो ये हाथ जोड़ के कहता है भाई साहब, बोले हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमारे पास जितने थे उतने में हमने ये जनरल का टिकट ले लिया। अगर आप नोटिस करोगे तो टीसी के हाथ में टिकट है, वो उसी का है, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे थे नहीं, तो वो हम लोगों का ही चेक कर रहा था। मेरा कर चुका था और उसका कर रहा था, तो उसके पास जो टिकट था टीटी के हाथ में, अगर आप नोटिस करोगे तो। मैंने ये बोला कि वो गोरखपुर से है। हाँ, तो मैं उसको छोड़ रहा था। गिड़गिड़ाया, उसके बाद उसका मन हो गया शायद टीसी का उसको छोड़ने का, लेकिन गलती से उसने ऐसा बोल दिया कि भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं गरीब आदमी है, रात भर से इन्हीं के साथ में तो बैठे हैं। ये चीज़ को उसने गलत वे में लिया, और उसने बोला कि आप हमको ये समझा रहे हो कि आप इनके साथ में हो। तो वो इसको थप्पड़ मार देता है, कहता है तू हमको चूतिया समझ रहा है, उसका टिकट अलग है, तेरा टिकट अलग है, तू हमको बेवकूफ़ समझता है। तो इस तरीके से उसने जब थप्पड़ मार दिया तो सामने वाला बंदा रोने लगा, तो मुझे बुरा लगा कि मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने उसको बोला टीसी भाई साहब को कि भैया आपने थप्पड़ क्यों मारा, मतलब आपको ये अधिकार ही नहीं है ना, आप टिकट चेक करो, फ़ाइन लगाओ, नहीं मान रहा है, पैसे नहीं है पुलिस में दे दो, आपने थप्पड़ क्यों मारा उसको।
तो भाई जहाँ तक जेन्युइनिटी की बात है कि भाई मैं किसी का साइड नहीं ले रहा था, मैंने बस इतना सा बोला कि भाई आपने थप्पड़ क्यों मारा, आपको ये किसने अधिकार दिया। तो इतने में वो हमसे भी बोलने लगता है तुम भी दिखाओ, टिकट दिखाओ दोबारा से। मुझे लगा ये टिकट विकट फाड़ ना दे, इसलिए मैंने दोबारा दिखाया नहीं। भाई फाड़ के फेंक देता फिर क्या क्या कहता, मैं बहस करता उससे। और विकलांग आदमी भैया, ये देखो हम बैठे हैं अभी करंट में, ये स्टिक लेके बैठे हैं, हम हाथापाई तो उससे कर नहीं सकते थे। तो जब वो नहीं मान रहा था तब मैंने अपना कैमरा निकाला। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि थप्पड़ मारने का वीडियो दिखाओ। भैया थप्पड़ मारने का वीडियो हमारे पास जब होता है जब हम प्रॉपर वीडियो बनाने के मूड में होते कि नहीं साहब आज ये टीटी का हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं इस तरीके से। समझ में आई बात। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भैया हमारे पास सिर्फ ये कैमरा होता है जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं सुनता है। डिसेबल का जो डब्बा होता है ना, सामान्य जनता होती है वो इस तरीके से भरी होती है भाई कि उसमें भाई खड़े होने की मन नहीं करता है, बैठने का तो छोड़ो भाई। जब डिसेबल पर्सन पहुंचता है ना तो लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि कौन उठ के उसको सीट देगा, जबकि वो सीट उसी की है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। टीटी वगैरह आते हैं, कंप्लेन कर दो तो फोर्सेस वगैरह आती है और वो मतलब क्लीन करवा देती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर गलती से कहीं और चढ़ गए हैं तो आप फाइन लोगे या कुछ और करोगे या थप्पड़ मार दोगे। थप्पड़ मारने का हक किसने दिया ये बता दीजिए आप हमको। बार बार आप लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं, मैं आप टीटी भाई साहब आपसे ही बोल रहा हूँ कि आपके जो बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कहीं आप हमारे लोकल थाने से करवा रहे हैं, कहीं आप हमारे दतिया के कंट्रोल रूम से करा रहे हैं, कहीं आप हमारे भोपाल के जो साइबर वाले हैं, जो भी हैं, कौन है भगवान जाने, आपके रिश्तेदार हैं कोई, उनसे करा रहे हैं। अगर आप घूसखोरी करोगे मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर मेरे सामने होगा तो, ठीक है ना। मेरे पास दोबारा फ़ोन आया किसी का तो मैं सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगा। और अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ कि भाई किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। बहुत बेइज्जती हो गई उसकी, लाखों हज़ारों लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं टीटी को, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी मतलब जॉब जाए या कुछ भी जाए। आई होप सुधर गया होगा। इतनी सारी गालियाँ खाने के बाद, इतने सारे फ़ोन कॉल करने के बाद आई थिंक कि मान गया होगा, ठीक है ना। तो अभी वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर तुमने अब दोबारा हमको कॉल किया कि भैया ऐसा वैसा ये वो, परेशान करने के चोचले होते हैं भैया। पहली बात ये है कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है तो तुमने हरकतें ऐसी दी हैं जिसमें तुम्हारी बेइज्जती होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। आप रिश्वतखोरी मत करो, आप घूसखोरी मत करो, जेन्युइन तरीके से काम करो ना। आप जनता के नौकर हैं, मालिक मत समझो खुद को भैया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसको अभी भी लगता है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, मुझे भी गाली दे दो, क्या कह सकते हैं भाई, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, मेरा जो चैनल है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। मैं सीधी सी बात है, हम लोग जो भी विकलांग लोग हैं, जो हिम्मत खोर हैं, उनको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं कि भाई हम ठीक हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। लेकिन आप कहोगे हम कंट्रोवर्सी दिखाएंगे, हम टीटी से लड़ गए, हम ये कर गए, हम वो कर गए, तो हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब मेरे पास अगर एक जरिया है कि मैं कहीं अपनी बात को रख सकता हूँ, किसी को झुका सकता हूँ, और अगर मेरे सामने गलत हो रहा है तो भाई मैं तो बताऊँगा ना, मैं क्यों डरूँगा किसी से। मैं ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई मैं ट्रेन में चढ़ाई इस मकसद से हूँ कि आज तो भाई टीटी के साथ झगड़ा करूँगा, सरकारी अफसर है, वीडियो वायरल हो जाएगी। तो भाई तुम हरकतें क्यों कर रहे हो वीडियो वायरल करने वाली, सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।